नीलाम्बरं श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं तारो महासायक चारुजपं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुषे इनके पदवंदन किए नासत विघ्न हरिजु आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या मार्गे तुम पद रजुममा तुम पीछे जो रहे श्रोता हैं रसखान इनके सकल मनोरथ पूर्व श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे
राधे राधे गोविंद 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 श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सुपरिकर श्री भक्तमाल जी के, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज के, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री गिरिराज जी महाराज के, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज, श्री महाराज जी के, जय जय श्री राम। परमहंस वंसनी में भयो विभागी बानरो, मूर्धर खंड निवास भूप सब आज्ञाकारी, राम नाम विश्वास भक्ति पद रज व्रत धारी, जगन्नाथ के द्वार दंडौतन प्रभु पैधायो, जगन्नाथ के द्वार दंडौतन प्रभु पैधायो, दईदास की दाहद हुंडी कर फेर पठायो, सुर धुनि योग संसर्ग ते, सुर धुनि नाम बदल कुत्सित नरो, परमहंस वंसनी में भयो विभागी बानरो, प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस चप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री लाखाजी महाराज का स्मरण कर रहे हैं और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आप बहुत ऊंची जाति में उत्पन्न नहीं हुए थे, सामान्य जाति में उत्पन्न हुए, लेकिन जैसे गंगा जी में कोई भी नाला मिल जाए तो गंगा हो जाती है, वो नाला गंगा बन जाता है।
ऐसी आपने भगवान की भक्ति करके इस जीवन को बड़े बड़े परमहंसों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया। भक्तमाल कार कहती कि आपने मूल चीज पकड़ी, एक राम नाम पकड़ा और राम नाम में जो विश्वास करा दे उन भक्तों को पकड़ा। ऐसे विश्वास नहीं होता पढ़ने लिखने से। जिनका विश्वास है उनके चरणों की सेवा करने से विश्वास होता है। भक्तमाल में आया कि भक्तभूप रत्नावती जी ने अपनी दासी गुरु से पूछा कि मैं भगवान की सेवा करती हूँ तो मुस्कुराते तो हैं लेकिन बोलते क्यों नहीं है, ये कैसे बोलेंगे? तो दासी गुरु ने कहा कि जिनसे बोलते उनकी सेवा करो। जिन संतों से 24 घंटे बोलते हैं, एक क्षण भी ऐसा व्यतीत नहीं होता जिनसे बात ना करते हो, उनकी सेवा। तो ठाकुर सेवा के बाद फिर रानी रत्नावती ने संत सेवा प्रारंभ की। भगवान में विश्वास तभी होगा जब इन महापुरुषों के चरण रस का सेवन करेंगे, इनकी सेवा करेंगे आप, और नहीं तो विस्तार नहीं। राम 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 जी जोलो तू न जपिए, तोलो तू कहूँ जाए त्यूँ ताप तपिए। कहीं चला जा, पुरुषार्थ से आकाश में चला जा, पाताल में चला जा, हिमालय में चला जा, लेकिन 3 भट्टियाँ जल रही हैं सबके अंदर, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 भट्टियाँ बुझेंगी नहीं। तोलो तू कहूँ जाए, कहीं चला जाए, ब्रह्मा बन जा, इंद्र बन जा, लोकपाल, लेकिन ये भट्टियाँ जलती रहेंगी। तोलो तू कहूँ जाए त्यूँ ताप तपी है। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं गोस्वामी जी। सुर सर तीर बिनु नीर दुख पाई है, पुरुषार्थ के द्वारा तू गंगा जी पहुंच जा, तू यमुना जी पहुंच जा, लेकिन तेरे मुख में नाम नहीं है, तू वहां भी जलेगा भट्टियों से। ये भट्टियां तो जल रही हैं ना, तो गंगा किनारे पहुंच जा, यमुना किनारे पहुंच जा। बिनु नीर का मतलब प्यासा मरेगा। प्यासे का मतलब क्या हुआ? प्यासे का मतलब धाम के रस का आस्वादन नहीं कर पाएगा, विषयों की चाह नहीं जाएगी तेरी गंगा जी किनारे जाने से या यमुना जी के किनारे जाने से, वो तो नाम से ही जाएगी। हम लोग यमुना जी के किनारे भक्तार्चन कर रहे थे, भक्तों की अर्चना कर रहे थे। दो व्यक्ति आए युवा, एक स्त्री थी एक पुरुष थे, 20-21 वर्ष के रहे होंगे। हम लोग यहाँ भक्तार्चन करें तो बगल में बैठ करके सिगरेट चालू, और ऐसी ऐसी मतलब बातें बेकौत की। अब जितने लोग कर रहे उनको बड़ा गुस्सा आया। अब वो रघु भी था, वो पहला उसने दोनों को ऐसा उठाया, मारा 1 किलोमीटर छोड़ के आया। इधर बोले दोबारा आना नहीं कभी। तो यमुना किनारे बैठने से क्या मिला? गंगा किनारे जाने से क्या मिला? ये कह रहे हैं गोस्वामी जी। सुर सर तीर बिनु नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। यदि नाम नहीं है ना तो कल वृक्ष के नीचे अभावग्रस्त मरोगे। आपने एक दिन सुना था ना कि वो लकड़हारा कल वृक्ष के नीचे आया और कहा कहीं सिंह ना आ जाए खा जाए। सिंह आया, खा गया, काम नहीं दिया कल वृक्ष ने।
जागत बागत सपने ना सुख सोई गए। कई लोग कहते हैं मैं हम हवा बदलने के लिए जा रहे हैं, गर्मी में जा रहे हैं हवा बदलने के लिए, पहाड़ के ऊपर जाएंगे, कोई कहीं जाएगा। अरे भट्टी तो यहाँ जल रही यार, क्या करेगा हवा बदल के, पहले भट्टी बुझा। कहते तू चाहे जाग, चाहे घूम, चाहे सो, चैन नहीं मिलेगी, क्योंकि भट्टी अंदर जल रही है। जागत बागत सोवत न सुख पाई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है, रोई है, रोई है। चैतरे लाखों जन्म हो जाए फिर रोना पड़ेगा। अभी भगवान का नाम नहीं लिया तो रो रहे, मरने के बाद फिर जन्म लोगे फिर रोना पड़ेगा। जन्म जन्म तेरे लाखों जन्म होंगे, हर जन्म में रोना ही पड़ेगा, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। इतना ही नहीं, तू सतयुग में जन्म ले, जुग जुग का मतलब सतयुग में जन्म ले तो रोना पड़ेगा, त्रेता में जन्म ले तो रोना पड़ेगा, द्वापर में जन्म तो, क्योंकि तेरे मुख में नाम नहीं है। कोई सहायता नहीं करेगा कि हम सतयुग में जन्म ले लिया, कोई नहीं करने वाला है। ये भट्टियां बरकरार जल रही हैं। जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है, छूट वे के जतन विशेष बांधो जायोगो। कई लोग क्या करते हैं, अरे महाराज हम तीर्थ यात्रा कराते हैं, हम दान कर देते हैं, पुण्य कुछ नहीं होने वाला है। ये इनमें दम ही नहीं तुम्हारी भट्टी बुझाने की। ये सबको अंगूठा दिखा देते हैं। तो नाम को छोड़ के यदि तुम इसमें समय लगाओगे और बनते जाओगे और विपत्ति में पड़ते जाओगे। एक गोस्वामी जी कहते हैं विशेष बनना, समय तुमने नष्ट कर दिया। जो समय नाम में लगाना था दुनियादारी में लगा दिया। छूटबे के जतन विशेष बांध हो जाओगो, हुई है विश्व भोजन जो सुधा सान खायोगो, जो सुधा सान खायोगो, जो सुधा सान खा। गोस्वामी जी कहते हैं मैं कहाँ तक कहूँ, यदि तुम्हारे मुख में नाम नहीं है तो अमृत पियोगे तो विष हो जाएगा तुम्हारे लिए। है वो अमृत, लेकिन नाम नहीं है तो अंदर जाते विष हो जाएगा। तुलसी त्रिलोक त्यों काल तो से दीन को। गोस्वामी जी कहते अपनी तरफ देखो कितनी हालत खस्ता है, सब लूटने वाले हैं और समय हो जा रहा है। गया इस तीनों लोक में तो बहुत दीन है, गोस्वामी जी कहते हैं। अब तेरे पास एक ही सहारा है, उस सहारे को तू कस के पकड़। नहीं कहीं का इतना विशाल भवसागर है, कहीं का नहीं रह जाएगा। तुलसी त्रिलोक त्यों काल तो से दीन को, राम नाम ही की गति जैसे जलमीन को, जैसे जलमीन को, जैसे जलमीन। मीन माने मछली। जैसे मछली एक क्षण के लिए जल नहीं छोड़ती है, ऐसे तू नाम को पकड़, एक क्षण के लिए मत छोड़। राम 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 जी है, जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूँ जाए, चहूँ ताप तपी है। तो नामाजी महाराज लिखते हैं कि लाखा जी ने
राम नाम पकड़ा और राम नाम में विश्वास हो, इसलिए संतों को पकड़ा। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से विश्वास होगा। तो कल आपने श्रवण किया कि जब ये संत सेवा करते थे लाखा जी, तो उनको अनंत सुख होता था। अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो। संतों के पास हर चीज शाश्वत है, अनंत है। दुनिया के पास हर चीज लिमिटेड है, एक सीमा में है। इसलिए संत जब कोई चीज देते तो अनंत ही देते हैं वो। तो जब ये संतों को प्रसाद पाते हुए देखते तो इनको अनंत सुख होता। एक बार ऐसा हुआ कि महाराज अकाल पड़ गया, ऐसा प्रियदास जी लिखते हैं। ऐसे में अकाल पड़ो, ऐसे में अकाल आवे धरी माल जाल। ऐसे में अकाल आवे धरी माल जाल। कैसे प्रतिपाल करे ताकि और ठोर है। कैसे प्रतिपाल करे ताकि और ठोर है, ताकि और ठोर है। अकाल पड़ा। अकाल क्यों पड़ता है? जब सज्जनों का तिरस्कार होने लगता है और दुर्जनों का सम्मान होने लगता है तो अकाल पड़ता है। प्रकृति प्रतिकूल हो जाती है और जब प्रकृति प्रतिकूल होती तो अकाल पड़ता है। वर्षा नहीं हुई, खेतों में फसल नहीं हुई, लोग मरने लग गए, चारों तरफ त्राही मच गई। लेकिन ऐसे समय में भी लाखा जी की संत सेवा बंद नहीं हुई। लाखा जी की संत सेवा चलती रही। अब मध्य व्यक्ति क्या करें? उनको पता चला कि लाखा जी के यहाँ रोटी मिलेगी, भोजन मिलेगा, तो कई हजार लोगों ने क्या किया, हमारे तिलक लगाया, कहीं से कंठी पहनी। वहाँ लाखा जी के था कि संतों के बीच में वेश को ही भोजन देते थे। इन संतों को दिक्कत पड़े प्रसाद पाने में, तो अकाल से हजारों लोग पीड़ित व्यक्ति तिलक लगाकर कंठी पहन करके और लाखा जी के यहाँ जाके पंगत में बैठ जाते हैं। अब नए व्यक्ति को तो व्यक्ति पहचान जाता है ना, जो व्यक्ति रोज सेवा करता है। तो लाखा जी ने देखा कि ये लोग नए व्यक्ति हैं, इन्हें कोई भगवान से लेना देना नहीं है, भगवान के प्रति कोई, लेकिन ये केवल भोजन के लिए तिलक लगाया है इन्होंने, घंटी पहनी हो। तो लाखा जी ने कहा चलो ठीक है, कभी ना कभी वेश बनाते बनाते ठाकुर जी का स्मरण करने लग जाएंगे। इससे सबको भोजन देने लग गए। कल्याण के संपादक पूज्य भाई जी सुनाते थे, श्रीमान सातपुरदास जी, करीब 70-80 वर्ष पहले की बात है। और हम बम्बई में रहते थे, तो बम्बई में एक बैंक थी जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। वहाँ एक श्री रामानुजी वैष्णव का खाता था, अकाउंट था।
उस समय अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज़ों का ज़माना था। एक दिन वो रामानुजी महाशय, रामानुज संप्रदाय के थे, तिलक लगाते थे, बैंक मैनेजर के पास गए। वो अंग्रेज़ था बैंक मैनेजर, और कहा, श्रीमान जी, धोखे से आपके बैंक ने हमारे अकाउंट में 50,000 रुपये ज़्यादा जमा कर दिए। आपके बैंक ने हमारे खाते में 50,000 रुपये ज़्यादा जमा करा दिए, तो आप उस गलती को ठीक कर लें। मैनेजर ने उनके बुलाया बैंक के अफसरों को, कहा देखो, बोले नहीं, खाता हमारा ठीक है, हमने कोई 50 रुपये नहीं दिए। तो वो रामानुजी वैष्णव ने अपनी पासबुक से गलती दिखाई, ये देखो, बैंक वाले नहीं पकड़ पाए। आप बोले ये 50,000 तुम्हारी, जबकि ऐसा जब उन्होंने कह दिया नहीं है तो चले आना था उनको। ये गलती की है तुम्हारे बैंक वालों ने, इसलिए 50,000 रुपये हमारे खाते में ज़्यादा आ गए। हम मैनेजर बड़ा प्रभावित हुआ कि जहाँ दुनिया लूटने के लिए तैयार है, कितना ईमानदार व्यक्ति है भाई। तो बड़ा प्रभावित हुआ मैनेजर। मैनेजर ने कहा कि भाई आप ये जो लगाते हैं क्या है? वो बोला डब्लू मार्का, जैसे डब्लू होता है ना, यो करके अंग्रेजी का, ये डब्लू मार्का क्या है? तो वो बोले रावण के, हम लोग श्री रामानुजाचार्य जी की परंपरा के हैं और हमारे संप्रदाय में तिलक लगाया जाता है। बड़ा प्रभावित हुआ कि बाबा इस संप्रदाय के लोग इतने ईमानदार होते हैं। उसने पूरे बैंक के स्टाफ को बुलाया, बोले देखो भाई, ये डब्लू मार्का लोग जितने आए बैंक में, उनका बैलेंस नहीं देखना, सीधा पैसा दे दिया करो। बहुत अच्छे आदमी लोग, बोलते भाई इनका खाता देखो ही मत, जो चेक आए तुरंत पैसा दे दो। अब तुम्हारे बड़ी मौज हो गई, लोग चेक भर के जाएं और पैसा दे देंगे। तो जब लोगों को पता चला तो हजारों लोग हमारा तिलक लगाने लग गए। बोले इस तिलक को देख करके अकाउंट नहीं देखा जाता है। अब हजारों लोग, बैंक का पैसा लाखों रुपए चला गया। अब अफसर लोग गए, बोले हजूर ये तिलक लगाने वालों की संख्या बढ़ गई और आपने कहा था तो बैंक में बहुत बड़ा घाटा हो गया। और मैनेजर बोला, अबे डब्लू मार्का वाले हैं तो घुसने मत देना बैंक को। लाभ लेने के लिए व्यक्ति ऐसा करता है। ऐसे भोजन करने के लिए हजारों लोग आने लगे लाखा जी के यहाँ तिलक लगा लगा करके। क्या परिणाम हुआ? जब 10,000 भोजन करेंगे तो कितने दिन चलेगा बताओ आप? तो एक दिन सब पूरा हो गया, पूरा अन्न पूरा हो गया, व्यवस्था पूरी हो गई। कल क्या खिलाएंगे, एक अन्न का दाना भी नहीं घर में। जहाँ 10,000 लोग प्रसाद पाते हो, वहाँ कल क्या खिलाएंगे, अन्न का दाना भी नहीं। लाखा जी की पत्नी रात्रि में 11 बजे बैठे हुए विचार कर रहे हैं, अब हमको क्या करना चाहिए। संत आएंगे, उनका तो नहीं हो, 12 बजे आ जाएंगे, हमारे पास कुछ है नहीं, क्या करना चाहिए। तो पत्नी ने सलाह दिया कि एक काम करो, हम लोग आधी रात में यहाँ से उठ करके चले जाते हैं, कहीं सुदूर दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि संत आएंगे उनको खिला नहीं पाएंगे तो दुख होगा बहुत। तो आज आधी रात में हम दोनों यहाँ से चल देते हैं। निश्चय हो गया और दोनों चुपचाप बैठ करके भगवान का नाम लेने लगे कि 12 बजे सब सो जाएंगे और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण।
कृष्ण हरि जय जय राम 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 कृष्ण भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, संकीर्तन करते करते दोनों को तंद्रावस्था आ गई। तंद्रावस्था उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति सोता भी नहीं और जागता भी नहीं, थोड़ी थोड़ी आंखें उसकी खुली रहती हैं, तो तंद्रावस्था आ गई। तंद्रावस्था में ठाकुर जी प्रकट हो गए और ठाकुर जी ने कहा, देखो लाखा, भागने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी एक व्यवस्था सब किए देते हैं। प्रातःकाल तुम्हारे पास गेहूं से भरी हुई एक बैलगाड़ी आएगी, उस गेहूं को एक कोठी में भर देना। कोठी माने मिट्टी की कोठी। गांव में गेहूं रखने के लिए लोग बनाते हैं मिट्टी के, जैसे ये टीन के ड्रम होते हैं, ऐसे मिट्टी के, उसको कोठी बोलते हैं। तुम्हारे पास प्रातःकाल एक गेहूं से भरी हुई गाड़ी आएगी, उसको कोठी में भर देना। और देखो, एक काम करना, गेहूं भरने के बाद ऊपर का ढक्कन बंद कर देना, केवल नीचे से निकालने के लिए जगह रहे। तुम्हारे यहाँ संत लिमिटेड नहीं आते हैं, अनलिमिटेड आते हैं, इसलिए इसमें गेहूं भी अनलिमिटेड निकलेगा। देखना मत नहीं उसको, ऊपर से ढक्कन बंद, नीचे से निकालते जाना। चाहे 500 संत हैं, चाहे 1000 हैं, चाहे 5000 हैं, गेहूं को निकाल करके, गेहूं को पिसवा करके उसकी रोटी बनाओ। और एक भैंस आएगी जो 25-30 किलो दूध देगी, उसका दूध रोज जमा दिया करना, फिर दही को मत लेना, फिर उससे जो घी निकले उसको रोटियों में चिपट देना, फिर जो छाछ निकले वो संतों को परोस देना, सब्जी का काम करेगा। और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी स्वप्ने दियो, प्रभु जी स्वप्ने दियो, कियो मैं जतन एको, प्रभु जी स्वप्न कियो मैं जतन एको, गाड़ी भर गेहूं भैंस आवे करो गोर घेर। गेहूं कोठी डार मुँह मूंद नीचे दियो खोल, गेहूं कोठी डार मुँह मूंद नीचे दियो खोल, निक
से अतोल पीस रोटी ले बनाइए, निक से अतोल पीस रोटी ले बनाइए, रोटी ले बनाइए, रोटी ले बनाइए। जब आँख खुली श्री लाखा जी की तो बगल में पत्नी जो अर्धनिद्रित अवस्था में उसको उठाया। अरे कहा अभी अभी ठाकुर जी आए थे और ये बात ठाकुर जी ने कही है। पत्नी ने कहा फिर जाने की जरूरत क्या है, जब ठाकुर जी ने व्यवस्था कर दी अब जानेंगे। अब तो अपन बैठ के हरि गुण गाओ, जब तक आता है सामान तब तक हरि गुण गाओ। तो दोनों गाने लगे। मीत न देखो कोई हरि सो, हरि सो मीत न देखो कोई, विपत्ति काल सुमिरत तिहि अवसर, विपत्ति काल आन तिरुई छो होई, मीत न देखो कोई हरि सो, ग्राहे गहे गजपति मुकुरायो, ग्राहे गहे हाथ चक्र ले धायो, तज वैकुंठ गरुड़ तज श्री तज, निकट दास के आयो, मीत न देखो हरि सो, मीत न दे। दुर्वासा को साप निवारो, अम्बरीश पति राखी, ब्रह्मलोक पर्यंत फिरो तहाँ, सकल देव मुनि साधु हाँ, निशो मीत न देखो कोई हरि सो, लाखा ग्रहते जरत पांडु सुत, बुद्धिबल नाथ उबारे, सूर्यदास प्रभु निज जन हाँ हाँ नाना त्रास निवारे, हरि सो मीत न दे
भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियदास जी महाराज कहते हैं कि ठाकुर ने व्यवस्था कैसे कराई, गेहूं की व्यवस्था, भैंस की व्यवस्था कैसे कराई। तो वर्णन करते हैं कि जहाँ लाखा जी का आश्रम था उससे कुछ दूर पर एक गांव था। उस गांव के सरपंच ने वहाँ के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, देखो भाई, हमारे गांव में कई ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास अन्न खाने को नहीं है अकाल में, तो हम लोगों के पास है और उनके पास नहीं है और मर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य होता है कि उनके लिए हम लोग दान करें। तो आप लोग उन गरीब भाइयों के लिए अन्न का दान करो। उस सभा में महाराज जिनके पास था, गेहूं था, अन्न था, उन्होंने देना प्रारंभ किया। सैकड़ों मन अन्न इकट्ठा हो गया। उन गरीब भाई बंधुओं को बुलाया गया जो बेचारे अकाल से मर रहे थे, और वो सैकड़ों मन गेहूं को बांट दिया गया। उसमें कोई एक भजन करने वाला व्यक्ति था, वो खड़ा हुआ। उसने कहा, भाइयों, आपने एक काम तो कर दिया, अपने भाई बंधुओं को सहायता की, और ये स्वार्थ का संबंध होता है, वो इसीलिए किया जाता है, कल के दिन हमारे ऊपर विपत्ति आएगी तो ये हमको देगा। ये निस्वार्थ सेवा नहीं है। संसार का कोई भी व्यक्ति सेवा करता है, उसमें कोई ना कोई स्वार्थ की भावना रहती है। प्रत्युपकार की भाव, हमने किया तो ये भी करे, प्रत्युपकार की भाव। उस व्यक्ति ने कहा कि संसारी जन्म में 3 ऋण रहते हैं, देव ऋण रहता है, पितृ ऋण रहता है और ऋषियों का ऋण रहता है। इसलिए इनकी सेवा से भवसागर से कोई पार नहीं होता है। ये पहले कर्जदार होते हैं, ये 3 ऋण को नहीं उतार पाते हैं तो कर्जदार होते हैं। इनकी सेवा से कोई भवसागर को पार नहीं कर सकता है। तो भाई, आप लोगों को परमार्थ का भी लाभ लेना चाहिए। बोले, परमार्थ का लाभ क्या है? बोले, हमारे गांव के समीप में श्री लाखा जी महाराज रहते हैं, जहाँ हजारों संतों को रोज भोजन देते हैं। तो आज हम उनके लिए भी यहाँ अन्न इकट्ठा करें, ये परमार्थ का लाभ है। इससे भवसागर से पार हो जाएंगे। उसकी बाद सबको अपील की और महाराज देखते देखते 50 मन गेहूं और इकट्ठा हो गया लाखा जी के लिए। गांव के सरपंच ने कहा कि भैया, मैं अपनी भैंस देता हूं, खूब दूध देती है, 20-25 किलो दूध देती है। और महाराज वही बैलगाड़ी और उसकी सरपंच की भैंस वहाँ से प्रातःकाल चला दिया गया। ज़्यादा दूरी गांव नहीं था, 2-3-4 किलोमीटर था। और ठीक 9 बजे बैलगाड़ी भी आ गई और भैंस भी आ गई। भगवान ने स्वप्न में सब बता ही दिया था, और लाखा जी ने वही व्यवस्था की जैसा ठाकुर जी ने बताया था। और हमारे संत सेवा पुनः प्रारंभ हो गई। और वो जो अकाल का समय था वो निकल गया। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी श्री लाखा जी ने संत सेवा बंद नहीं की। संत सेवा का दिव्य उदाहरण लाखा जी ने अभिव्यक्त किया। ऐसे संत सेवी भक्तों को भगवान कितना चाहते हैं, इसका एक और प्रसंग श्री प्रियदास ने वर्णन किया है, वो आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं पिरा। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है।
ले हरि भजने का मौका है। मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंगला, गद गद स्वर पुलकित अंगो अंगनी, लोचन बरसत अश्वन जा, उतर जात अभिमान व्याल विषे, लेत जीवार सुरस तिका, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार, तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाग। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, निशिवासन सोवते अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल, श्री अग्र नारायण दासु प्रिया प्रिया, हाँ प्रगति जीवन रस कर साल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, जय जय सीताराम 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 सीताराम, हाँ सीताराम 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 सीताराम, जय जय सीताराम 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 सीताराम।